नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं XUV 400 के बारे में। पहली इलेक्ट्रिक SUV महिंद्रा की तरफ से पेश कर दी गई है। क्या क्या चीजें हैं, क्या खासियतें हैं, अब उसके बारे में आज बात करते हैं। सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे, कोई कंपैरिजन वगैरह कुछ नहीं करके देखेंगे। अभी हम अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों पहले साइज, बैटरी पैक, मोटर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद खासियतें क्या क्या आ रही है, कुछ कमियां भी हैं, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों XUV 400 महिंद्रा की जो जैसे हमने पहले बात की और शक्ल सूर से भी लग रही कि XUV 300 से इंस्पायर्ड एक गाड़ी बनाई है जो कि इलेक्ट्रिक कार है। इलेक्ट्रिक कार बनाना का जैसे नेक्सॉन बनाई थी, नेक्सॉन की जो पेट्रोल डीजल कार है उसी की शक्ल सूरत बदल के उसको इलेक्ट्रिक में बदल दी गया, पेट्रोल डीजल वाली कार को ही। लेकिन इस कार के अंदर कुछ डिफरेंट किया गया है। कि वो क्या डिफरेंट किया गया दोस्तों, ना केवल ये गाड़ी अलग है बल्कि इसकी गाड़ी की क्लियरली विजिबल है चीजें जो हमें XUV 400 और 300 को अलग करती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक और पेट्रोल डीजल व्हीकल को अलग करती हैं। सबसे पहली बात, अगर फ्रंट से देखें तो इसके अंदर कॉपर के कुछ एलिमेंट्स डाले गए हैं। ये कॉपर क्यों डाला गया? वैसे तो ग्रीन या ब्लू डाला जाता है इलेक्ट्रिक के लिए, लेकिन बैटरी के अंदर जो या मोटर के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो कॉपर के यूज किए जाते हैं, इसलिए कॉपर का एलिमेंट इसमें डाला गया। फ्रंट से अगर देखें तो ट्विन पीक का लोगो जो नया वाला है वो डाला गया है। जो एलिमेंट से बीच में जहां पे ग्रिल होती है, ग्रिल को बंद करके नया डिजाइन पेश किया गया। वहां पे हमें कहीं कहीं पे कुछ कॉपर के एलिमेंट नजर आते हैं। वहीं पे अगर नीचे देखा जाए तो आम जो जैसे XUV 300 आती है उसके अंदर DRL से नीचे की तरफ जाते हैं और फॉग लैंप बीच में मर्ज होते नजर आते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या किया गया कि ऊपर हेडलैम्प्स के अंदर ही DRL दिए गए हैं और नीचे इसके कॉपर का एलिमेंट दे दिया गया है और उसके साथ ही फॉग लैंप मिसिंग है, फॉग लैंप इसमें नहीं दिए गए। तो फ्रंट में कुछ ऐसा सीन है। अगर साइड प्रोफाइल को देखा जाए तो पहले वाली XUV 300 से बड़ी कार हमें यह नजर आ रही है। उसका कारण यह है कि ये 3995 mm यानी कि सब 4 मीटर कैटेगरी की कार नहीं बनाई गई। वो क्यों नहीं बनाई गई? क्योंकि इस कार के अंदर आपको याद हो XUV 300 बड़ी तगड़ी दिक्कत थी कि बूट स्पेस नहीं था। अब इस गाड़ी में ठीक ठाक बूट स्पेस दे दिएगा जो कि 378 लीटर का है और इस गाड़ी को और भी ज्यादा कैपेबल बना देता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये गाड़ी इस तरह से अगर देखें तो ये नेक्सॉन, वेन्यू या ऐसी गाड़ी जो है जो इस कैटेगरी की है उस कैटेगरी से बाहर निकल जाती है। यानी कि अगर देखा है तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आती है, नेक्सॉन EV जो आती है, उस कैटेगरी से बाहर की कार है, बड़ी कार है उससे। ये सब 4 कैटेगरी में नहीं है, तो इसके अंदर गवर्नमेंट की जो टैक्स की छूट है वो भी इसको नहीं मिल पाएगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रोफाइल जो देखें इसकी, तो ये क्रेटा के करीब या सेल्टोस के करीब कहीं जाती नजर आती है। साइज वैसा इसका गाड़ी का नजर आता है। रियर में देखें तो रियर में भी कुछ अलग ट्रीटमेंट किया गया। टेल लाइट्स जो हैं वो अलग तरीके की बनाई गई हैं, इसको क्लियरली विजिबल करती है कि ये EV व्हीकल है, ना कि पर्टिकुलर जो पुरानी वाली XUV 300 रेगुलर चल रही है वो है। बैजिंग वही है, लोगो जो है इसका या इसके जो एलिमेंट्स है वो सारे इसको कॉपर टच दिया गया है। चले अगर अंदर की तरफ, अगर इंटीरियर में अगर गाड़ी को देखा जाए, इंटीरियर भी गाड़ी का वैसा ही सीन है। कुछ अगर आप लेआउट की पूरे गाड़ी के देखें, चाहे वो डैशबोर्ड हो या टच स्क्रीन सिस्टम हो, इंफोटेनमेंट सिस्टम या MID का लेआउट हो या स्टीयरिंग व्हील हो, वो वैसा ही है जैसा कि हम XUV 300 में देखते हैं। लेकिन अलग क्या चीज है? अलग दोस्तों ये चीज है कि सभी जगह पे आपको हार्ड ब्लैक कलर की प्लास्टिक, चाहे वो मैट में हो, ग्लॉसी में हो या रेगुलर ब्लैक एलिमेंट्स हैं, वो आपको नजर आते हैं। ऑल ब्लैक थीम नजर आता है, जबकि रेगुलर XUV 300 में आपको टू टोन जैसे इसमें दिया गया, जैसे ब्लैक और बीज, वैसा कुछ एलिमेंट आपको उसमें नजर आते थे। डुअल जोन का ऐसी उसमें था, इसमें नहीं है। हीटेड ओवरव्यूज नहीं है इसके अंदर। तो ये सब चीजें दोस्तों इस गाड़ी को अलग करती हैं। बाकी रही गियर नॉब की बात, तो रेगुलर जो ऑटोमेटिक का गियर नॉब XUV 300 में दिया गया था वैसा नहीं है इसके अंदर। सीट कंफर्ट की बात की जाए, सीट कंफर्ट अच्छा खासा है। ब्लैक कलर की लेदरेट सीट्स हैं, परफोरेटेड है पर वेंटिलेटेड नहीं है, ये भी मिसिंग है दोस्तों इसके अंदर। और अगर देखा जाए इसकी स्टिचिंग ऑल ब्लैक स्टिचिंग है और जो स्टिचिंग के लिए धागा यूज किया गया है वो हमें ब्लू कलर का देखने को नहीं मिलता है, तो ये कुछ अलग है इसके अंदर। पीछे जाएं तो पीछे वाली जो सीट है 3 पर्सन के बैठने की इसके अंदर जगह है। पहले भी सबसे चौड़ी गाड़ी थी, अब भी सबसे चौड़ी गाड़ी ही है। और पीछे जो हेडरेस्ट है वो 3 दिए गए हैं और तीनों ही एडजस्टेबल दिए गए हैं, तो ये इसके अंदर खासियत है। और अगर कहें अंडर थाई सपोर्ट तो थोड़ी सी क्रैम्प्ड है, थोड़ी सी कम है, लेकिन लॉन्ग रूट के लिए कोई ऐसी परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात इस गाड़ी में नहीं आती आपको।
MID देखें तो 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट इसके अंदर दिया गया है, जो वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले के साथ मिलता है, बेहतरीन है। बाकी निक नक रखने की जगह बहुत सारी दी गई है, इसके अंदर बहुत जगह दी गई है, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज की है प्रोपीजो। चाहे वो साइड पॉकेट्स हो, इसके अंदर डोर में मैगजीन रख सकते हैं, मोबाइल होल्डर 3-4 जगह नीचे या साइड में भी दिए गए हैं, तो काफी अच्छी तरीके से इसको इस्तेमाल किया गया है। हाँ, कॉपर उसको अंदर भी इस्तेमाल किया गया, जो कि एसी के वेंट्स हैं, साइड में बॉर्डर्स हैं उनके, उसमें दिया गया है, जो वॉल्यूम के बटन्स हैं उसमें भी दिया गया है, और एसी का जो नॉब है उसके अंदर भी आपको कॉपर के एलिमेंट कहीं कहीं देखने को मिलेंगे। जो लोगो सेंटर में स्टीयरिंग व्हील पे दिया गया उसमें भी आपको कॉपर देखने को मिलेगा, जो ट्विन पीक वाला लोगो है। गियर नॉब के ऊपर भी दिया गया, तो ये सारी जगह पे कॉपर का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है। कैसी लग रही है देखने में, अब ये तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं, किसी को कॉपर एलिमेंट अच्छे लग रहे हैं, किसी को कॉपर एलिमेंट नहीं अच्छे लग रहे। तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर। अगर सेफ्टी के एंगल से देखें तो क्रैश टेस्ट के अंदर इंडिया के अंदर सेफेस्ट कार ये थी XUV300, तो 400 भी उसी के ऊपर ही बनाई गई, तो जाहिर सी बता सेफ्टी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई। 6 एयर बैग्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, कैमरा, और उसके साथ ही ESP, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोग्राम, EBD और ऑल डिस्क ब्रेक इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। अगर करें पावर की, मोटर की बात, तो मोटर दोस्तों इसके अंदर दी गई है काफी बढ़िया, और बैटरी पैक बहुत शानदार है। तो उसकी मैं अगर बात करूं प्रॉपर तरीके से, जो इसके अंदर है 147.5 bhp की इसके अंदर मोटर है, जो 310 Nm की मासिव टॉर्क निकालती है, और 39.4 किलोवाट का इसके अंदर बैटरी पैक दिया गया, जो ARI सर्टिफाइड क्लेम जो ये कर रहे हैं वो 456 की रेंज, यानी कि एक बार में गाड़ी चार्ज करो तो 456 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है। अगर ऑन रोड कंडीशंस के हिसाब से देखो, मेरे हिसाब से ये रेंज आपकी 350 से लेकर 380 किलोमीटर तक बड़े प्यार से होगी। अगर इतनी रेंज निकलती है तो बहुत ही शानदार इस गाड़ी के लिए। पावर की अगर बात करूं तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं 0 to 100 मात्र 8.1 सेकंड के अंदर गाड़ी पकड़ लेती है। तो दोस्तों इस हिसाब से देखा है तो फास्टेस्ट गाड़ी है अपने सेगमेंट के अंदर, और अपने सेगमेंट से ऊंची गाड़ियों के अंदर भी। मोड दिए गए हैं दोस्तों इसके अंदर, 3 तरह के मोड दिए गए हैं, जो कि इस गाड़ी को चलाने के लिए फन, फास्ट और फियरलेस, ये मोड इसके अंदर दोस्तों दिए गए हैं। फन के अंदर मतलब बेसिक मोड है, आराम से गाड़ी आप लीनियंट तरीके से आप गाड़ी को चलाते हैं, जैसे सिटी ड्राइव के लिए जैसे हम गाड़ी चलाते हैं। जो फास्ट मोड है उसके अंदर थोड़ी पावर और जनरेट होनी शुरू हो जाती है, थोड़ा आपको एक्सेलेरेट करेंगे तो गाड़ी को तो रिस्पॉन्स अच्छा करना शुरू कर देती है। फियरलेस के अंदर सबसे ज्यादा ताकत गाड़ी की निकल के आती है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल फीलिंग उस गाड़ी के अंदर आपको इस मोड के अंदर आएगी। और उसके अंदर एक L नाम का एक नई चीज पेश की गई है। अगर L बटन को पास करेंगे आप, वहां पे शिफ्ट करेंगे गाड़ी को, तो वो सिटी ड्राइव के लिए आपको बेहतरीन आएगी। वहां पे सिर्फ यही है कि जब आपने गाड़ी का एक्सेलेरेट किया तो धीरे धीरे करके गाड़ी बढ़ेगी और ब्रेक भी धीरे धीरे करके लगेगी, ताकि जब आप एकदम से ब्रेक लगाते हैं या एक्सेलेरेट करते हैं गाड़ी को सिटी ड्राइव, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो वहां पे क्या होता है कि बैटरी की पावर कंजप्शन ज्यादा हो जाती है, तो इससे बैटरी का जो रेंज कम हो जाती है। तो ये ऑटोमेटिकली इस चीज को डिटेक्ट करता है। वो कितना कारगर होता है वो तो फिर हम तभी देख पाएंगे जब ऑन रोड प्रैक्टिकल कंडीशंस के अंदर इसको चलती हुई देखेंगे, या हम खुद चला के देखें, तभी ये पता लगेगा ये जो फंक्शन है नया दिया है वाकई कितना फंक्शनल है। तो ये सब चीजें दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आती हैं। लेंथ, विड्थ, हाइट और व्हील बेस की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार से है। लेंथ 4200 mm है, यानी कि 200 mm के करीब का फर्क है, जो रेगुलर गाड़ी सब 4 मीटर कैटेगरी की है। विड्थ की बात करो 1821 है, हाइट 1634 है, और व्हील बेस 2600 mm का है। इसके अंदर जो दोस्तों वेरिएंट है उसके बारे में अगर मैं बात करूं, वेरिएंट दोस्तों 3 वेरिएंट इसके अंदर हैं, 2 फास्ट चार्जिंग के, 1 नॉर्मल चार्जर के साथ आता है। पहला बेसिक वेरिएंट जो है 3.3 किलोवाट का 34.5 किलोवाट की बैटरी के साथ, जो चार्जर इसके साथ 3.3 किलोवाट का है। 17,84,000 रुपए की ये गाड़ी है, और ये 13 घंटे करीब में चार्ज होती है फुल गाड़ी। अगर देखें तो EC नाम से दूसरा वेरिएंट है जो 7.2 बड़े वाले चार्जर के साथ मिलती है। 34.5 किलोवाट की ही बैटरी इसके अंदर भी, 18.39 लाख रुपए की ये गाड़ी है, जो कि 5 से 6 घंटे के अंदर गाड़ी को चार्ज कर देता है। आगे देखा तो EL नाम से इसका जो टॉप वेरिएंट है, 7.2 किलोवाट का इसके अंदर चार्जर साथ में फास्ट चार्जर दिया गया है, और 39.4 किलोवाट की बैटरी पैक दिया गया, जो सबसे ज्यादा 456 की रेंज आपको दे देगा। ये भी 5 से 6 घंटे के अंदर चार्ज होती है। लेकिन इसके साथ एक 50 वाट का जो DC चार्जर है, जो इंडिया के अंदर फास्टेस्ट अभी तक का है, उसके साथ अगर इसको चार्ज करें तो 56 मिनट के अंदर 0 से 80 तक ये बैटरी चार्ज हो जाती है, जो कि अच्छी खासी स्पीड है इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए। इस तरह की बैटरी को चार्ज करने के लिए 80 से 100 तक जो गाड़ी चार्ज होती है उस टाइम ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है बैटरी को चार्ज करने में। तो
ये सब चीजें इस गाड़ी के साथ जुड़ी हुई हैं। कलर्स की अगर मैं बात करूं, कलर्स काफी सारे अवेलेबल हैं, सिंगल, मोनोटोन और डुअल टोन दोनों कलर ही अवेलेबल है। सिंगल में अगर देखूं तो मैं एक सिंपल ब्लू कलर है, व्हाइट कलर है, ग्रे, ब्लैक और इन्फिनिटी ब्लू कलर इसके अंदर पाया जाता है। डुअल टोन की बात करूं तो कॉपर कलर के साथ मर्ज करके बनाए गए कॉपर ब्लैक, कॉपर ग्रे, कॉपर ब्लू, कॉपर व्हाइट और सैटिन के साथ आर्टिक ब्लू। तो ये सब चीजें इसके अंदर दोस्तों गाड़ी के अंदर पाई जा रही हैं। फीचर्स के ऊपर दोस्तों एक बार और निगाह अगर मारें तो देखें तो 17.78 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मल्टी ड्राइव मोड्स, एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, टायर पोजीशन डिस्प्ले और सनरूफ की सुविधा इस गाड़ी के अंदर मेन जो खासियतें वही पाई जा रही हैं। दोस्तों अगर फीचर्स को अगर लेके बैठे हो, फीचर्स का तो अंत ही नहीं है। किसी पे कोई डिमांड है, किसी के पास कोई डिमांड है, लेकिन कुछ मिसिंग है उसके तो जरूर इन्होंने देना चाहिए था। जैसे कि पीछे बैठे हुए पर्सन के लिए ना तो एसी वेंट्स दिए गए हैं, ना कोई चार्जिंग सॉकेट दी गई है, और डुअल जोन का एसी मिसिंग है, जो हीटेड ओआरवीएम से वो मिसिंग है इसके अंदर। तो टाइप सी का चार्जर भी मिसिंग है, जो इस जमाने के दौर के अंदर जो हमारे पास जो नॉर्मल जो फोन आ रहे हैं उनको चार्ज करने के लिए टाइप सी का चार्जर होना तो कंपलसरी था, वो दे देना चाहिए था। तो ऐसी कुछ चीजें थोड़ी बहुत मिसिंग है इसके अंदर, बट ओवरऑल अगर गाड़ी का ऑरा, गाड़ी की रूमिनेस देखे तो बहुत शानदार है। हाँ, छत जो अगर देखे, छत इसकी जरूर उन्होंने आइवरी कलर की दे दी है, नीचे सारा ब्लैक कलर का थीम दिया गया है। तो इस चीज को दोस्तों सारी को देखे तो गाड़ी एक अच्छी कंफर्टेबल गाड़ी है, जो कि हाईवे के ऊपर क्रूज करने के लिए, सिटी में क्रूज करने के लिए हर तरीके से गाड़ी को बनाया गया है। बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी हर चीज को, ड्यूटी को निभाती है गाड़ी। अगर राइवल्स की देखो तो मेरे हिसाब से नेक्सॉन जो ईवी प्राइम, ईवी मैक्स सबको देखे मिला के ZS ईवी और कोना, ये सभी इसके राइवल्स के तौर पे सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस गाड़ी का जो रेंज है और इस गाड़ी के अंदर जो खासियतें हैं वो इन गाड़ियों के साथ भी खड़ा कर देती है इसको। तो ये कुछ समीक्षा है दोस्तों इस गाड़ी के बारे में। उम्मीद है, मेरे को लगता है कि गाड़ी कुछ अच्छा कर पाएगी, बढ़िया कर पाएगी। महिंद्रा ने बड़ा सोच समझ कर इस गाड़ी को निकाला और काफी देर लगाई, लेकिन दुरुस्त आए। तो इस गाड़ी को जो निकाला गया है, लॉन्च किया गया है, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी कड़ी टक्कर देने वाली है नेक्सॉन को तो पार्टिकुलरली, क्योंकि सीधे राइवल के तौर पे अभी तक तो नेक्सॉन को ही दिखा रहा है इसका। तो दो इंडियन धुरंधर अपनी सब टेक्नोलॉजी को बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है कुछ आगे फ्यूचर के अंदर बहुत कुछ बेहतर, बहुत कुछ बढ़िया हमें देखने को मिलेगा। नए नए फीचर्स, नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई रेंज वाली गाड़ी हमें देखने को मिलेगी। हाल फिलहाल के लिए तो अभी इस गाड़ी की बुकिंग चालू कर दी गई है, गाड़ी आप खरीद सकते हैं। और अभी ये लोग अपना पूरा नेटवर्क बना रहे हैं जहां की चार्जिंग इस गाड़ी को की जा सके, चार्जिंग स्टेशन जगह जगह पे लगाए जा रहे हैं, ताकि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो इस गाड़ी को चलाना। बताइए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। टाटा नेक्सन के साथ इसके राइवलरी के बारे में और एक वीडियो मजेदार सा बनाऊंगा मैं, जिससे कि सारी ही इनके कंपैरिजन किए जाएंगे। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।